भगवान की अनूठी लीलाओं का पर्व है जगन्नाथ रथ यात्रा। हिंदुस्तान का वो कौन सा मंदिर है जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा सोना दिया? अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव किस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए थे? ईसा मसीह ने बेथलेहम जाते समय किस भगवान के दर्शन किए थे? 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कहां गोवर्धन मठ की स्थापना की थी? वो कौन सा मंदिर है जिसके ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाना तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता? वो कौन से भगवान हैं जिनकी आज भी हनुमान जी समुद्र से रक्षा करते हैं? जी हां, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बने विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित भगवान जगन्नाथ मंदिर और इस मंदिर से हर साल 5 किलोमीटर पुरुषोत्तम क्षेत्र में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के उस उत्सव की, जिसमें हर साल देश से ही नहीं विदेशों से भी लाखों भक्त हिस्सा लेने पहुंचते हैं। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। सैकड़ों वर्ष पुराने उड़ीसा राज्य में पुरी के पवित्र जगन्नाथ मंदिर को भगवान के 4 धाम में से एक माना जाता है। दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और पूरब में उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। मान्यता है भगवान विष्णु जब अपने चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारका में वस्त्र बदलते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में भाई बालभद्र यानी कि बलराम और बहन सुभद्रा के साथ ही निवास करने लगे थे। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की सबसे समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ से जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों के साथ व्यापार होता था। पुराणों में इसको धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और आदिवासी सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण ही इन्हें जन के नाथ यानी जगन्नाथ के नाम से पूजा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। अब मैं आपको जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की कथा सुनाऊंगा। उस समय मालवा का राजा इंद्रधुम्न था। इंद्रधुम्न को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम मेरे लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण कराओ। राजा ने अतिशीघ्र भव्य मंदिर बनवाकर विष्णु जी से मंदिर में विराजमान होने की गुहार लगाई। तब भगवान ने कहा, मेरी मूर्ति बनाने के लिए पेड़ का वो बड़ा टुकड़ा समुद्र से निकलवा लो, जो द्वारका से समुद्र से होते हुए पुरी आ गया है। लेकिन राजा के सभी सेवक मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा को पता चला कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की मदद लेनी होगी। विश्ववसु अकेला ही उस भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर ले आया। अब बारी थी उस लकड़ी से मूर्ति गढ़ने की। तब 3 लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, मैं नील माधव की मूर्ति 21 दिन में बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं मूर्ति अकेले में बनाऊंगा और मुझे मूर्ति बनाते वक्त कोई देखेगा नहीं। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। कई दिन बीत गए।
अंदर से कोई आवाज भी आनी बंद हो गई। राजा इंद्रधुम्न की रानी गुंडीचा को लगा बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। जब राजा को रानी ने बताया तो राजा ने सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलने के आदेश दे दिए। जैसे ही दरवाजा खुला वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया। वहां केवल 3 अधूरी बनी हुई मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव के और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव तब तक बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करा दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में वहां विराजमान हैं। कालांतर में समुद्र ने इस मंदिर को 3 बार क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसको पुनः बनवाया। मंदिर निर्माण के बाद यहीं से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। मान्यता ये भी है कि एक बार श्री कृष्ण राधा से मिलने वृंदावन पहुंचे। वहां के गोपियों ने खुश होकर भगवान का रथ अपने हाथों से खींचा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रथ को पूरे नगर में घुमाया। भगवान श्री कृष्ण की इसी वृंदावन यात्रा की याद में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ अद्भुत बातें बताऊंगा। यात्रा में शामिल होने वाले रथ नीम की पवित्र लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है। इसके निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया से आरंभ होता है। हैरानी की बात यह है कि इन रथों के निर्माण में किसी प्रकार की कील, कांटे या अन्य धातु का प्रयोग नहीं होता। जब रथ तैयार हो जाते हैं तो राजा के वंशज या मंदिर द्वारा आधिकारिक व्यक्ति सोने की झाड़ू से रथ, मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। फिर ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि के साथ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव शुरू होता है। यहाँ भगवान की अद्भुत लीलाएं देखने को मिलती है। स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु को बड़े भाई बलराम यानी बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर स्नान मंडप में लाया जाता है, जहां उनका शाही स्नान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। 15 दिन तक उन्हें एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे अवसर घर कहते हैं। इसके बाद भगवान के स्वस्थ होने पर द्वितीया के दिन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान की रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज रथ पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और अंत में गरुड़ ध्वज या नंदी घोष पर भगवान जगन्नाथ स्वयं सवार होकर रास्ते में अपना पसंदीदा ओडिसी व्यंजन पोड़ा पीठा खाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए देवी के गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, जहां भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम 7 दिन के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा राजा इंद्रधुम्न की पत्नी थी। इसी नाते इस मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहते हैं। यहाँ किए गए भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी और बलभद्र की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ के 10वें दिन सभी रथ मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए मशहूर है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है, जैसे मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है, किसी भी वक्त
मंदिर की परछाई क्यों नहीं बनती? मंदिर के शीर्ष पर 20 फुट ऊंचे सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा में देखने से लगता है कि वो चक्र आपकी ओर घुमा हुआ है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के पुण्य को 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। मान्यता है कि जिसने सच्चे मन से यहाँ आकर भगवान के चरणों में अपनी मन्नत मांग ली, वो मन्नत जरूर पूरी होती है। एक नए त्योहार का उल्लास लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भगवान जगन्नाथ, जय सुभद्रा देवी, जय बलभद्र।